इतना नीचे नहीं था ना ये। इसने किया था, कौन बना रहा था? देखिए भाई, शांत हो जाइए। एक किंडल को, देखिए ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर समझिएगा, कह रहा है कि एक किंडल को 25% के लाभ पर इतने रुपए में बेचा जाता है, यदि इसे इतने रुपए में बेचा जाता तो वास्तविक लाभ या हानि क्या होती। मतलब अगर इसे 25% लाभ पर बेचते तो सेलिंग प्राइस कितनी आती है, 1325। यानी 125% में अगर बेचा जाता तो 125% की वैल्यू कितनी होती, 1325। अब इस क्वेश्चन में क्या है, प्रतिशत लाभ हानि न दे करके उसने कहा इतने रुपए में बेचा जाता है, 1325 की बजाय। अब देखो अगर मैं कहूं इसे 1 रुपए में बेचा जाता तो आप कहते सर 125 बटे 1325 परसेंट होता कि नहीं होता, बोलो जरा, होता कि नहीं भाई। इधर आ जाता तो कितना आ जाता ये 1 यूनिट पर, लेकिन बेचना कितने में है इसे, 742 रुपए में। तो 742 रुपए में इधर गुणा कर दो तो 742 का इधर गुणा कर दो। अब जैसे ही 742 का गुणा किया तो बताओ 25 से कट जाएगा, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 25 3 75, 3 चौको 12, 12 4 14 बार में, कितनी बार में चला जाएगा, 14 बार में। तो मतलब इतने परसेंट, 342 का मतलब है 14 5 70%। यानी कितने परसेंट में बेचा गया उसे, 70% उसकी सेलिंग प्राइस आ गई, एसपी आ गई। बताओ सीपी कितना होता है भाई हमारा, 100%। 100% में था सीपी, 70% में बेचा गया तो कितने परसेंट का उसे घाटा लग गया, 30% का। तो ये कह रहे हैं वास्तविक लाभ या हानि 30% का उसे लॉस हो गया। क्या हो गया, 30% लॉस। बात समझ में आ गई, नहीं आई, कहाँ पे नहीं आई, ये तरीका नहीं समझ में आया तो तरीका चेंज कर दो, ये लो भाई, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। 25% के लाभ पर बेचा गया, 25% का मतलब 1/4, 4 से कितना 5, 5 यूनिट का मान 1300। अब समझ में आ रहा, तो 5 यूनिट का मान 1325 हो गया। तो आप कहोगे अब यहां पर जो सीपी आएगी 5, तो 1 यूनिट का मान 5 दूना 10, 5 6 का 30, 5 6 25। तो भाई सीपी कितना है भाई आपका 4, तो 4 यूनिट का मान 265 गुणे 4 आप कर दोगे तो 5 चौको 20, 6 चौको 24, 2 26, 4 दूनी 8, 2 10, 1060 रुपये। 1060 रुपये आपका सीपी आ गया। मुझे ईमानदारी से बताइए 1060 रुपये सीपी है और बेचा कितने में गया अब इसे, 42 में। अब सीपी और एसपी का रेशियो 1060 था, 742 में बेचा गया, तो इसको देखते ही ये पता चल गया कि भाई इसमें लॉस होगा। क्या होगा, लॉस। तो एक बात बताइए, जो 1060 है ये कितने परसेंट की वैल्यू होती है, तो बताइए 10% की वैल्यू कितनी आ गई, 106। इसका सत्संग 42, 70% 7 से गुणा करेंगे 742 आएगा कि नहीं आएगा। बेचा कितना गया, 742 रुपए, कितने परसेंट के बराबर हो गया, तो उसे घाटा कितने का लग गया, 30% का। और भी चीजों को इंक्लूड करना है तो आप इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, कितना कम है बटे लगा दीजिए, सीपी करके वहां से भी निकाल सकते हैं। निकालने के इसके कई तरीके हैं, आप जैसा आपको उचित लगे, जो मैंने पहला तरीका बताया उससे लगाइए या एस से लगाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक, नोट करो, आगे चलते हैं। बंद कर दो भाई। एक किंडल को 25% लाभ पर इतने रुपए में बेचा जाता है, ठीक है ना। तो एक बात बताइए, 25% लाभ, देखो मैं फिर से उसी तरीके से लगाने वाला हूं जो मैंने लगाया था, यानी 2300 रुपए में बेचा गया तो कितने में बिका ये, 125% में। चीज बराबर समझ में आ गई।
अगर इसे 1 में बेचते तो आप कहते सर 125 बटे 2300 रुपये आ जाता, और ऊपर परसेंट लगा ही रहता, आपका परसेंट नहीं जा रहा कहीं, परसेंट आपका वहीं पर इंक्लूड है। ठीक। दूसरी बात कह रहा है यदि इसे 1955 रुपये, 1 रुपये में नहीं 1955 में बेचा गया, तो भाई इसको 1955 बना दो, मैं अगली लाइन नहीं लिख रहा हूं, इसी में इंक्लूड किए दे रहा हूं, मल्टीप्लाई बाई 1955 कर दो। क्लियर। अब आप देखोगे ये 25 पंच 125, 25 चौको 100, 33 69, 23 गुणे कितना आ जाएगा 4, 23 गुणे 4। भाई 100 को 2300 में 100 को अलग कर लिया मैंने, 25 3 75, 25 चौको 100। अब देखिए 23 से आपका ये कट जाएगा, 23 से कट जाएगा, 23 सत्ते, और यहां पर कितना आ जाएगा 5 25, 23 75 बार में कटा कि नहीं कटा, बोलिए 75 टाइम में कटेगा कि नहीं। भाई 23 है, 5 कर दिया, और ये 7 बार जाएगा लगभग, 8 बार जाने में कितना हो जाएगा 200, और 8 दूना 16, 8 बार चला जाएगा, 8 बार चला जाएगा, 85 बार में चला जाएगा। ठीक है। अब आप देखोगे 5 25, 8 5 40 2 42 बटे 4, ये परसेंट लिखा, परसेंट लिखा ही रहेगा। हाँ, ये एसपी एसपी यहां पर कुछ नहीं है अभी, ये मल्टी 2300 गुणे 4 किया। देखो ध्यान से सुनिएगा, ये सब तरीके याद करते जाइए। 2300 गुणे मैंने 400 कर दिया, तो ये जो ऊपर लिखा है 125 लिखा है, तो 25 पंजे 125, 25 चौको 100, ऐसे कट गया। ठीक। अब देखो ये यहां पर तरीका देखो, ये है 425, तो क्या देखो यहां पर मैं अलग से किए दे रहा हूं इसको देखो समझने के लिए, 400 प्लस 25% बटे 4 इधर अलग, 4 इधर कर सकते हैं कि नहीं। परसेंट है तो परसेंट को बाहर लगा दो, बताइए 400 को 100 आ गया, 4 छंग 24, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। बताओ 100% से कितना परसेंट अधिक है, तो 6.25 का ही तो लाभ हुआ व्यक्ति को, तो उसे प्रॉफिट कितने का हुआ 6.25 का प्रॉफिट हो गया, हानि नहीं हुई, हुआ क्या उसे लाभ। देखो चीजों को आसानी से समझना, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझना है, क्लियर हो जाएंगी। ठीक, नोट करो भाई, आगे चलते हैं। यहां पर इस क्वेश्चन में क्या बदलाव आ सकता है, कुछ नया क्वेश्चन क्या बन सकता है वो समझिएगा। यहां पर जैसे मैंने 2 क्वेश्चंस पढ़ाए, दोनों क्वेश्चन में 25% लाभ बताया, हो सकता है इस 25% लाभ की जगह कह देता 25% हानि पर बेचा जाता है, तो इतने में बेचा गया, तो इधर वो 125 ना होकर के फिर 75% बराबर करते, क्या करते 75% बराबर इतने रुपए के, फिर 1 रुपए बराबर 75% बटा इतना, फिर जितने रुपए की चर्चा कर रहा होता उतने रुपए आपको मल्टीप्लाई कर देना होता। ये जरूर ध्यान देना है कि प्रॉफिट में कह रहा है कि लॉस में कह रहा है। ये 2 चीजों का विशेष, मैंने अभी दोनों क्वेश्चन कराए, तो दोनों क्वेश्चन आपके प्रॉफिट वाले क्वेश्चन थे। कैसे क्वेश्चन थे, प्रॉफिट वाले क्वेश्चन। बट हम जो क्वेश्चन की कभी कभी होता है कि लॉस वाले क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, कैसे आ जाते हैं लॉस वाले, तो उसमें भी आपको ये चीज का ध्यान देना है, प्रॉफिट में 100 प्लस करके करेंगे, लॉस में 100 में माइनस करके करेंगे। भाई सेलिंग प्राइस तो माइनस हो जाती है ना फिर, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेलिंग प्राइस दे रखे हैं। ठीक, ये चीज समझ लेना है। मैं हानि वाला क्वेश्चंस आप लोग अब कर लेंगे, कोई कराने की जरूरत नहीं खास। अब यहाँ पर हम एक न्यू वैरायटी का क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं, है ना। नया कंसेप्ट होगा, इफ बेस्ड होगा। इफ का मतलब है यदि इतने में बेचा होता तो, यानी इतने % लाभ पर बेचता है या इतने रुपए में बेचता है तो इतना हानि होता है या लाभ होता है। यदि इतने में बेचता तो इफ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, है ना, नए वैरायटी क्वेश्चंस। इसको पॉज करो फिर क्वेश्चन लिखो। देखिए इसमें क्या याद रखना है, इसकी लैंग्वेज क्या याद रखनी है।
एक वस्तु खरीदी और उसे 10% के लाभ पर क्या कर दिया, बेच दिया। तो पहली लाइन हमें याद रखना है। तो सीपी क्या है, मैंने 100 मान लिया, तो एसपी कितना हो जाएगा, आपने कहा सर 10% का लाभ 110 रुपए। अब ये डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, यहां तो अब दिक्कत है नहीं, है ना। 10% के लाभ का मतलब कितना हो गया। अब देखो फिर यदि उसने यहां पर इफ बेस्ड क्वेश्चन हो गया, ये इफ बेस्ड है, यदि उसने यहां पर ट्विस्ट कर दिया, सीपी को घटाया बढ़ाया कुछ भी कर सकता है। उसने वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, 100 के बजाय उसने 20% कम में खरीदा होता, तो 100 का 20% 20 होता है, तो यानी खरीदा कितने में होता, यानी 100 के बजाय 80 में खरीदा होता, और इसे कितने में बेचता, अधिक में 1000 अधिक में बेच रहा होता, यानी 110 से 1000 रुपये। ये डाटा है, ये क्या है, डाटा है, ये फ्रैक्शन, ये क्या है, यूनिट मान है, ये क्या है। तो उसको कितने परसेंट का लाभ होता, 40% का लाभ मिलता। बताइए 80 का 40% कितना होगा, 8 चौको 32, कितना होगा, 32 होगा। तो आपने कहा सर 80 रुपए में खरीदा, 32 रुपया लाभ कमाया, तो कितने में बेच दिया, 112। कितने अधिक में बेचा, 2 अधिक में बेचा। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि 2 यूनिट का मान 1000, तो 1 यूनिट का मान 500। पूर्व वाला मूल्य कितना यूनिट था, पूर्व वाला क्या निकालना था, कह रहा है कि पूर्व वाला विक्रय मूल्य कितना है भाई, 110 यूनिट। 1 यूनिट का मान 500, तो 110 यूनिट का मतलब 500 को गुणा करा दो, 3 ठो जीरो चिपका दो, 11 पचे 55,000 रुपए। क्या सवाल कठिन है, एक भी कठिन है कहीं पर, एक रत्ती कठिन नहीं है। अब चीजों को आप समझिए बस, एक रत्ती कहीं भी कठिन नहीं, सवाल पूरा का पूरा वैसे। 1000 अधिक में बेचा होता, तो इनका गैप देखो, अगर हाँ ये 110 है, ये 109, मतलब 109 आ जाता, तो इसका मतलब सवाल में कुछ ना कुछ क्या है, गड़बड़ है भाई। अधिक का मतलब ये जो यूनिट मान है ये अधिक होना चाहिए, ठीक, ये आप सवाल गलत है, ठीक। ये एक फिक्स्ड क्वेश्चन है, सेम लैंग्वेज आता है, ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, और ये चेंज हो जाएगा। बाकी सारी विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कुछ भी पूछ सकता है यहां से भाई। ये सेलिंग प्राइस ना पूछ करके क्या पूछ लेता, कॉस्ट प्राइस पूछ लेता। बाद वाला पूछ लेता आपसे, बाद वाला कितना है, 112 यूनिट है, तो 112 यूनिट का मान निकाल लेते। बाद वाला क्रय मूल्य पूछ लेता तो 80 यूनिट का मान निकाल, मतलब एक डाटा से आप चारों चीजें निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ कभी कभी क्या होता है कि जो ये परसेंटेज मान है, ये ना बढ़ा करके कह देता सीपी में इतने रुपए कम में बेचा, या सीपी इतने परसेंट में दे करके डाटा में दे सकता था। डाटा यहां से चेंज होगा या तो यहां से चेंज होगा। अगर जहां से चेंज होगा तो उसकी कनेक्टिविटी के लिए कोई ना कोई दूसरा परसेंटेज जरूर दिया होगा, ये ध्यान देना। ये एक ऐसे साइकिल बनता है इसका। अब देखिएगा इस क्वेश्चंस में कुछ नहीं है। किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 12% के लाभ पर क्या कर दिया, बेच दिया। यदि उसने वस्तु को 12% कम मूल्य पर खरीदा होता और उसे 9 रुपए कम में बेचा होता, अब 9 रुपए कम आ गया, अधिक नहीं, 9 रुपए कम में बेचा होता, तो उसे 27% का लाभ मिलता। वस्तु का मूल लागत का मतलब ये सीपी, स्टार्टिंग वाली जो कॉस्ट प्राइस है। तो मुझे देखना, कुछ नहीं करना, चीज यही रहेगी। 12% के लाभ पर 100 रुपए था, 112 रुपए में बेचा। 12% कम मूल्य पर खरीदा होता, यानी कितने में खरीदा, 12% कम में। भाई कितने में भाई इसे करता, 88 में। 88 में खरीदा होता तो 9 रुपए कम में बेचा होता, इससे 9 रुपया कम हो गया। डाटा यहां से दे रखा है 9 रुपए, 9 रुपए कम में बेचा होता, यानी कम हो गया 9 रुपए। तो यानी जो यूनिट मान आएगा 112 से क्या होगा, कम होगा। तो उसे कितने परसेंट का लाभ होता, 27% का लाभ होता। तो बताइए इसका 27%, 88 का 27% यहां पर निकाल कर रखोगे, 111 दशमलव समथिंग कुछ आएगा, 2646 कुछ ऐसे ही आएगा। आप यहां से जो भी एक्स्ट्रा आए
111 बार में, इसका भाई 88 का 27% आप निकालोगे, जो भी आएगा क्या आ रहा है, कम आ रहा है। इससे जितना कम आए इतने यूनिट का मान किसके बराबर, 1 यूनिट का मान निकाल लोगे। फिर कितने यूनिट का मान चाहिए, 100 यूनिट। क्या सवाल समझ में आ गया। सेम टू सेम डेक्टो क्वेश्चन है, इतना चेंज करना है केवल इसमें। बात समझ में आ गई, हो गया, समझ में आ गया। हाँ, ये सेम टू सेम वही 12 अधिक, भाई ये क्या कह रहा है, 12% अधिक में 12% कम में खरीदा होता तो इतने रुपए कम में क्या होता, बेचा होता, तो इतने % का उसे लाभ होता। अब चक्र को देखिए, इसके पूरे साइकिल को देखिए, ठीक है सवाल एकदम सरल। अभी देखो ये जो 12.5%, 37%, 33.33% नहीं है होते तो ये 100 मान के ना करते, यूनिट मान के करते। क्या करते, यूनिट मान के करते। फिर जैसे 3 है तो 4 हो जाता है, तो फिर 30 और 40 बना देते, उसे अपने सुविधानुसार किसी संख्या से गुणा कर सकते हैं। नोट करो भाई, आज के लिए इतना ही।